बस एक सेकंड को। देखो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज लोग मैथ का पहला चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है नंबर सॉरी नंबर सिस्टम। ठीक है, क्या शुरू करेंगे? नंबर सिस्टम शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें इंट्रो पार्ट है, मतलब समझ लो ये क्या ऐसा है, एक इंट्रो पार्ट है। ठीक है, क्या है? इंट्रो पार्ट है। ओके, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, और ये हमारा कैसा है? इंट्रो पार्ट है। ओके, तो इतना सब कुछ तुम्हें क्लियर ही होना चाहिए कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम शुरू करने से पहले जान लो उसमें नंबर सिस्टम क्या क्या होता है। तो इसको मुझे पूरा स्क्रीन कर दो। फुल स्क्रीन कैसे होता है? एक सेकेंड, वन सेकेंड, लेआउट में जाके नहीं शायद होगा। ठीक है, तो कंटेंट ऑनली करने पे अब देखो इसको मैं तुम्हें पूरा दिखाता हूँ। देखो नंबर सिस्टम, देखो शुरू करते हैं। तो नंबर सिस्टम मतलब कि वही होता है जैसे 0 से 100 तक, उसी को नंबर सिस्टम कहते हैं। अब नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग समझते हैं। देखो जैसे तुम लोग जानते हो नंबर सिस्टम क्या, जो लोग नहीं जानते वो लोग जान लेते, 1 2 3 4, ये सब चीजें जो चीजें होती है नंबर सिस्टम होता है। लेकिन नंबर सिस्टम में बहुत चीजें चीजें डिवाइड होती है किसी में, मतलब कि उनको किसी किसी वर्ग में बांटा गया है। जैसे कि इंसान होते हैं, अब मैं तुम्हें बहुत बेकार वाला एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि ह्यूमन बींग्स होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स होते हैं। ठीक है, जो ये हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, ये तो ह्यूमन बींग्स ही हैं, लेकिन हम लोगों ने इन्हें बहुत सारे कैटेगरीज में बदला है। जैसे कि अगर तुम जानोगे तो हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, और ऐसे ऐसे जैसे हिंदू में भी ओबीसी हो गए, जनरल हो गए, और एससी एसटी हो गए। वैसे ही हम लोग भी ये नंबर सिस्टम को बांटते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक चीजें थी जो मैं तो बताया, मतलब कि बहुत बेकार एग्जांपल लेके, पर यही मेरे पर दिमाग में एग्जांपल आया तो मैंने बता दिया। तो देखो इसमें क्या आखिर में होता क्या है, तो कौन सा कलर लें? व्हाट पिच कलर वी हैव चूजन? वेट, नॉट येलो, वेट 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 वेट, वाइट विल बी परफेक्ट। तो देखो नंबर सिस्टम की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है रियल नंबर, एक हम लोग क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या? हम लोग पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर जानते हो, हम लोग ये चीजें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे एग्जाम में नहीं पूछता। ये इमेजिनरी नंबर से जानते हो क्या होता है? इमेजिनरी नंबर जैसे कि हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें क्या आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, जो तुम लोग 11th 12th में पढ़े होगे, याद होगा, जो आयोटा वाइटा होता है, मतलब कि जो ये होता है ना, ये सिंबॉलिक वाला फॉर्म आयोटा वाला, तो ये सब चीजें इमेजिनरी नंबर। हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग रियल नंबर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर पढ़ेंगे। अब देखो रियल नंबर भी दो टाइप में बांटा गया है। ठीक है, रियल नंबर जो है ये भी दो टाइप में बांटा गया है। पहला क्या है? रैशनल नंबर। क्या है? रैशनल। दूसरा क्या है? इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। और ये क्या हो गया? नंबर। तो हम लोग क्या, हम लोग ने यह देखा, हम लोग ने ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है क्या? रियल नंबर पढ़ना है। ठीक है, रियल नंबर हमको पढ़ना है। रियल नंबर में भी बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे कि रियल नंबर में हमें इरेशनल नंबर नहीं पढ़ना। हमें क्या पढ़ना है? हमें क्या पढ़ना है? हमें बस ये रैशनल नंबर पढ़ना है। ठीक है, ये चीजें तुम याद रखना। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग रियल नंबर के बारे में देखते हैं। देखो जैसा हम लोग ने देखा, तो रियल नंबर में एक होता है रैशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमें टाइप नहीं होते हैं, उसको मैं तुम्हें बताऊंगा, अलग अलग टाइप के होते हैं, वो सब जरूरी नहीं है भी। अब देखो रैशनल नंबर में क्या आता है? रैशनल नंबर की टाइप होता है, जैसे कि रैशनल नंबर में एक आता है इंटीजर्स। बस समझो बेसिक चीजें बस, फिर इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा क्या होता है ये सब चीजें। इंटीजर्स होता है, और दूसरा क्या होता है? फ्रैक्शन। ठीक है, दूसरा क्या होता है? फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शंस। इसमें भी हमें इसमें इसके टाइप ज्यादा होते हैं, तो ये याद रखना, हमें किसके ज्यादा टाइप्स होते हैं? फ्रैक्शन के नहीं होते। हमें क्या पढ़ना है? इन टीचर्स पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है? इन टीचर्स पढ़ना है। ओके, तो अब हम लोग कहाँ पे आगे देखो, हम लोग कहाँ शुरू किए? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से हम लोग ने क्या पढ़ा है? रियल नंबर। रियल नंबर से हम लोग क्या पढ़े हैं? फिर रैशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर के भी टाइप्स होते हैं, क्या? इंटीजर्स होता है, फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन के टाइप्स होते हैं, हम इंटीजर्स पढ़ेंगे, इंटीजर्स में घुसेंगे। ठीक है, अब हम लोग किसमें घुसेंगे? इंटीजर्स में घुसेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इंटीजर्स पढ़ते हैं। हम अब देखो इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं? इंटीजर्स 3 टाइप के होते हैं। एक जैसे कि इंटीजर प्लस माइनस समझते हो, जीरो होता है ना, जैसे कि वो जैसे नंबर लाइन डिनोट कर दो जीरो, और इधर निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है ना। तो वही देखो वही चीजें होती हैं। इंटीजर्स 3 टाइप में बांटे गए हैं। एक होता है क्या? एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। एक क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स। दूसरा होता है जीरो होता है, और तीसरा क्या होता है? निगेटिव
निगेटिव इंटीजर्स होता है, ठीक है। इन दोनों को मिला के नॉन निगेटिव नंबर्स बनते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर्स बनते हैं, ठीक है। नॉन निगेटिव इंटीजर्स बनते हैं, ये सब हम बहुत डिटेल बस जानते हो, बस देखते हो क्या क्या वर्ड्स आते हैं, ठीक है। और इन दोनों को मिला दोगे तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स बनते हैं, क्या? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स बनते हैं, ओके। हम लोगों को क्या पढ़ना है? हम लोगों को पढ़ना है नॉन निगेटिव इंटीजर्स। हम लोगों को क्या पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है नॉन निगेटिव इंटीजर्स पढ़ना है, ठीक है। अब चलो इसमें हम लोग बात कर लेते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं। तो तुम लोग जानते होगे, बहुत आसान है। इसमें एक होता है, और एक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक होता है वोल नंबर, ठीक है। और एक क्या होता है? नेचुरल नंबर, ठीक है। होल नंबर होता है और एक नेचुरल नंबर्स होता है। अब हमें किसके ज्यादा टाइप्स होते हैं तो ये याद रखना, किसके ज्यादा टाइप्स होते हैं, वो सब याद करने वाली बात है। जो देखो, हाँ, होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेचुरल नंबर के बारे में, ठीक है। अब देखो, नेचुरल नंबर जैसे अब हम लोग जान जाएंगे नेचुरल नंबर कितने टाइप होते हैं। नेचुरल नंबर तीन टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइम नंबर, दूसरा होता है यूनिटी होता है, और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स, सॉरी कॉम्प्लेक्स मैं बोल रहा हूँ, मैं उस पर चला गया। एक होता है कंपोजिट, सॉरी दिमाग स्लिप कर गया। कॉम्पोजिट नंबर। अब तुम बस समझो, बस जाओ, ठीक है। मैं क्या बताना चाहता हूँ अभी यहाँ से, बस तुम जानते हो क्या क्या चीजें होती है, भी मैं तुमको डिटेल बताऊंगा। देखो, अब हम लोग ने क्या पढ़ा, ओके। हम लोग कहाँ से शुरुआत की है? देखो, हम लोग ने देखा नंबर सिस्टम, ठीक है। हम लोग ने नंबर सिस्टम देखा। नंबर सिस्टम को दो टाइप में बांटा गया। पहला क्या है? रियल नंबर्स, ठीक है। दूसरा क्या है? इरेशनल नंबर। रुको, मुझे एक चीज और लेने दो। ओके, वेट 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 तो देखो, हम लोग ने क्या पढ़ा? हम लोग ने नंबर सिस्टम पढ़ा। नंबर सिस्टम मैंने जैसे बताया तुम्हें, मैंने कि रियल नंबर होता है और इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर जो होता है, ये जो इमेजिनरी नंबर, ये हमें नहीं पढ़ना है। हमको क्या पढ़ना है? रियल नंबर पढ़ना है। रियल नंबर मैंने बताया, एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल। इरेशनल के टाइप्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब हमें रैशनल पढ़ना है। रैशनल हम क्या पढ़ेंगे? इंटीजर्स पढ़ेंगे, फिर फ्रैक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, फिर हम लोग क्या देखें कि रैशनल नंबर में इंटीजर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फ्रैक्शन नहीं। फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन इंटीजर्स में क्या इंपॉर्टेंट होता है? तीन होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक जीरो होता है, निगेटिव। पॉजिटिव जीरो को मिला के क्या बनता है? नॉन निगेटिव इंटीजर्स बनते हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है? होल नंबर आता है, नेचुरल नंबर्स आता है। नेचुरल नंबर कितने टाइप होते हैं? प्राइम होता है, एक प्राइम होता है, एक यूनिटी होता है, और एक क्या होता है? कंपोजिट इंटीजर्स होता है, ओके। तो ये सब चीजें हम लोग ने पढ़ा, ओके। अब चलो हम लोग सबको बारे में समझते हैं। तो हम लोग कहाँ से बात करेंगे? तो एक हेडिंग डाल लो अपने कॉपी में, जिसको अगर डालने की इच्छा हो तो। तथैया तथैया तो अब देखो, एक हेडिंग डाल दो, क्वालिफिकेशन ऑफ नंबर्स करेंगे हम लोग, क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ओके। इसको रुको, मैं हाईलाइट कर दूं, बहुत लैग खा रहा है शायद। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, तो क्लासिफिकेशन नंबर में हम लोग किसकी शुरुआत पहले करेंगे? अब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, देखो पहले हम लोग रियल नंबर पढ़ेंगे। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर क्या होता है? देखो, रियल नंबर क्या होता है? ये जो डिनोट किए जाते हैं नंबर लाइन पे, जिसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं नंबर, जैसे जीरो। तो नंबर लाइन जानते हो ना, ये जीरो, इधर एक, ये दो, ये तीन, इधर -1, -2, -3। अब इन सब चीजों को जो हम लोग डिनोट कर सकते हैं रियल नंबर्स को, उसी को रियल नंबर कहते हैं, जो हम लोग डिनोट कर सकते हैं, मतलब कि जो हम लोग दिखा सकते हैं रियल नंबर। जैसे कि 1/2 दिखा सकते हो, इस पे नहीं दिखा सकते हो, तो ये सब रियल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। ये भी किसी कैटेगरी में आता है। अब ये मैं तो बताता हूँ किस कैटेगरी में आएगा। बस ये समझना, जो हम लोग नंबर्स नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हो कि द numbers which we can we can represent on the number line, ओके। उन्हीं को कहते हैं, ओके। ये सब तुम्हें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। रियल नंबर्स, ओके। अब चलो नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। रियल नंबर हो गया, ठीक है, ओके।
अब हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर हो गया। अब हम लोग दूसरा चीज पढ़ेंगे क्या, इमेजिनरी नंबर। दूसरा क्या था, इमेजिनरी नंबर था ना। आप देखो, नेक्स्ट टॉपिक इज इमेजिनरी नंबर। अब देखो इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इमेजिन नंबर वो होता है जो हम लोग डिनोट नहीं कर सकते, डिनोटेड नहीं कर सकते नंबर लाइन पे, उन्हीं को इमेजिन नंबर जैसे कहते हैं। समझते हो, जैसे कि अंडर रूट -3 हो गया, अंडर रूट -5 हो गया, ये सब क्या है, इमेजिनरी नंबर है। इस पे हम लोग डिनोट नहीं कर सकते नंबर लाइन पे। तो वैसे नंबर्स क्या होता है, इमेजिनरी। एग्जाम में कैसे पूछते हैं, जैसे रियल नंबर दे देगा, इमेजिनरी नंबर दे देगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इमेजिन, -2 देगा, -2, अंडर रूट -3 देगा, और एक देगा नन ऑफ दीज। तो तुम्हें टिक करना पड़ेगा कि अंडर रूट -3 इज एन इमेजिनरी नंबर। देखो मैं बताता रहूंगा एग्जाम में आखिर क्वेश्चन बनता कैसे। ठीक है, तो द number which we can't represent on the number line, उन्हीं को क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, ये भी तुम्हारा हो गया क्लियर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट चीज। अब हम लोग रियल नंबर्स पढ़ लिए, इमेजिनरी नंबर पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे, एक सेकेंड सपोर्ट में जैसा यूज करने दो। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रैशनल नंबर। मतलब ना रियल, अब हम लोग ये सब खत्म, अब रियल नंबर के टाइप्स पढ़ेंगे। एक तो रैशनल नंबर होता है और एक इरेशनल होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही देख लेना, इसको टाइप्स में। एक होता है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, सबको पता होगा। विच वी कैन रिप्रेजेंट इन नंबर लाइन बाई पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, ये होता है रैशनल नंबर। जैसे एग्जांपल डाल लोगे, डालना हो 3/5, 6/4, ये सब चीजें क्या है, एक्सेट्रा आर रैशनल नंबर्स। ओके, ये हो गए रैशनल नंबर्स। अब एक आता है इरेशनल नंबर। एक क्या आता है, इरेशनल इरेशनल नंबर। ओके, क्या आता है, इरेशनल नंबर। अब देखो, इरेशनल नंबर क्या होता है, जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं दिखता है, उसी को तुम बोल सकते हो विच वी कांट बी रिटेन इन पी बाई क्यू फॉर्म। बट कैसे हम लोग इस चीज को समझते हैं, तुम लोग पढ़े होगे सब चीजें। विच कांट रिटेन इन पी बाई क्यू फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल तुम लोग खुद ही दे सकते हो। जैसे हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल 0.1 2 3 1 2 3 1 2 3 एटसेट्रा। ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, ये हो गया इरेशनल। इरेशनल नंबर में भी दो टाइप्स आते हैं, अब हम लोग को समझते हैं। देखो, इरेशनल में मैंने क्या बताया, इरेशनल में दो टाइप्स आते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब देखो टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, अब वो लोग समझते हैं। देखो अब हम लोग समझते हैं टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है। ठीक है, क्या टर्मिनेटिंग नंबर, इसको मुझे थोड़ा सा हाईलाइट करने दो कि ये वाला कर ज्यादा अच्छा। देखो, एक होता है टर्मिनेटिंग नंबर और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, ये दो टाइप होते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखो टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग नंबर वो होता है जो बार बार टर्मिनेट हो, मतलब कि जिसको हम लोग आसान भाषा में, जैसे कि A1/2 के फॉर्म में दिया है, इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.5 के बारे में लिख सकते हैं। और क्या एग्जांपल ले सकते हो, और ले सकते हो, जैसे कि 73/100 है। इसको, ये सब चीजें क्या है, इसको हम लोग एक बार में लिख सकते हैं, समझ रहे हो ना, 0.73, जैसे कि दो बार जीरो तो इधर पॉइंट लगाते हैं ना ऐसे। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो कि बार बार रिपीट होता जाता है, जिनका अंत नहीं होता, जैसे 1137 है, 137 चलता जाए चलता जाए चलता जाए चलता जाए, बार बार करो बार बार करो, तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, ये सब नॉन टर्मिनेटिंग जो एक बार में खत्म हो जाए, समझे। वैसे और एग्जांपल ले लो, जैसे कि 0.214 चलता जाए चलता जाए चलता जाए चलता जाए, तो उसको बोलते हैं। ठीक है, ये सब होता है। जैसे कि अगर इसमें भी कभी कभी पूछ लेता है, जैसे एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है ऐसे कि कैसे होता है, तो जैसे जैसे कि 137 का, जैसे इसमें एक चीज पूछ ले, जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल पूछ ले, 137 दे दे और डिवाइड बाई दे देगा 999। और पूछेगा क्या ये टर्मिनेटिंग नंबर है कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको जब डिवाइड करोगे इसकी वैल्यू क्या आएगी, बार बार रिपीटिंग होती है, बार बार रिपीटिंग होती है, मतलब कि 0.137 जो हम लोग ने ऊपर लिखा है उसी को बार 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 ऐसा ही होता है। तो ये बार बार रिपीट करे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, डिवाइड करके तुम जान सकते हो। ठीक है, यही दो टाइप्स थे इसके। इसके ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चीज। अब नेक्स्ट चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग इंटीजर्स पढ़ेंगे। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, जैसे अंडर रूट की वैल्यू भी रख सकते हो, जैसे कि कभी कभी पाई की वैल्यू जो होती है ना वो भी रख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, ये भी है। ओके, अब इंटीजर्स पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, इंटीजर्स। देखो इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स वो होता है जो कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जो सारे जो रैशनल नंबर्स उन्हीं को इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, ऑल द रैशनल नंबर इन पी बाई क्यू फॉर्म आर इंटीजर्स। ओके, तो अब इसके बारे में समझते हैं। देखो इंटीजर्स जैसे कि जीरो, अरे -4, -3, -2, -1, ये सब जो चीजें हैं वो सब हो जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब समझे नहीं ना तुम? देखो मैंने क्या बोला, ऑल द रैशनल नंबर इस पी बाई क्यू फॉर्म आर इंटीजर्स, पर एक्सेप्शनल है, बट क्यू इज इक्वल्स टू 1। अब 10/1 कर दोगे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीजर्स हो जाएगा। पर मैं यहाँ -9/1 कर दूं, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -9 आ जाएगी। ठीक है, मतलब यही सब चीजें। रियल नंबर इट इज सेम एज इंटीजर्स, ओके, बट इट इज कंसिस्टिंग ऑफ अ इनफाइनाइट टर्म्स दैट इज सेड टू बी एज अ। देखो इंटीजर्स के भी टाइप्स होते हैं, वो भी समझ लो। ओ सॉरी। देखो इंटीजर्स, देखो इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स के दो टाइप्स होते हैं, ओके। इंटीजर्स के, रुको पहले इंटीजर्स मुझे मार्क करने दो। इंटीजर्स के दो टाइप्स होते हैं, याद कर लेना। इंटीजर्स के दो टाइप्स होते हैं, एक क्या होता है, एक निगेटिव इंटीजर्स होता है, निगेटिव। और एक क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, एक निगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है, ओके। अब देखो निगेटिव क्या होता है, निगेटिव जानते हो, नाम से पता चल रहा है। निगेटिव जैसे हो गया -1, -2 इनफाइनाइट तक, वो होता है पॉजिटिव। 1, 2, 3, 4 ये होता है। ठीक है, एक चीज याद करने वाली बात है, कभी कभी पूछ लेता है जीरो क्या निगेटिव इंटीजर्स है कि नहीं, एक नोट करने वाली बात है। एक नोट करने वाली बात यहाँ लिख लेना कि जीरो इज नाइदर नाइदर निगेटिव इंटीजर, निगेटिव, और नॉर पॉजिटिव इंटीजर। ओके, ये चीजें हो गई। अब चलो ये हो गया तुम्हारा पूरा चीजें खत्म। ठीक है, पूरी चीजें से मतलब क्या है तुम्हारा, निगेटिव इंटीजर्स और ये पॉजिटिव इंटीजर जो इसका टाइप है, ये सब खत्म हो गया। ठीक है, इतना बेसिक तुम याद रिवाइज कर लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा जो चीजें हैं। ठीक है, ये हो गया। अब चलो निगेटिव इंटीजर्स खत्म हो गया, पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब बेसिक बेसिक चीजें हैं जो हम लोग रिवाइज करें, क्वेश्चन का लगाना शुरू करें, तुम्हें समझ आए बेसिक चीजें जरूरी हैं। अब एक होता है वोल नंबर, एक क्या होता है, वोल नंबर। क्या होता है, एक वोल नंबर होता है। वोल नंबर क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ओ शिट, इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे भाई, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। वो इसकी ऑपेसिटी शो। वोल नंबर क्या होता है बोलो, समझते हैं। देखो देखो इंक्लूड कर लो जीरो को, जीरो इंक्लूड कर लो तो वो होल नंबर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 जहां तक जा रहा है इनफाइनाइट तक, वो बस इसमें जीरो इंक्लूड होगा, इसलिए इसको होल नंबर बोलते हैं। एक होता है नेचुरल नंबर, वो भी याद कर लो, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर वो होता है जो एक से लेकर 2, 3, जिसमें जीरो ना इंक्लूड हो, उसको इनफाइनाइट तक। ठीक है, और क्या होता है, एक नेचुरल नंबर हो गया, एक इसी में एक होता है इवन नंबर। इवन नंबर जैसे 2, 3, 4, 6, 8, और जो टू से ना डिवाइड हो उसको ऑड नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर जैसे 3, 9, और 3, 9 हो गया। ऐसे ही ढेर सारे 3, 9 हो गया। ठीक है, 3, 9 हो गया। और ऐसे ढेर सारे चीजें जो होती हैं हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। जो कि डिविजिबल ना हो टू से, जैसे 5, -3, -2, 7, 1, ये सब चीजें हैं। ठीक है, इन सब चीजों को बोलते हैं। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है,
जैसे कि एक फॉर्मूला भी होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है इसका, स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब किसी भी नंबर को पता करना है कि नहीं, तो टू माइनस प्लस वन लगा दो, इस वाले फॉर्मूले लगा दो, पता चल जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी इक्वल्स टू इवन होता है, माइनस बी इक्वल्स टू इवन होता है, ठीक है। एक होता है प्राइम नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्राइम नंबर। एक क्या होता है, एक होता है हमारा प्राइम नंबर, ठीक है। क्या होता है प्राइम नंबर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अरे यार इसमें तो कोई कलर ही नहीं जच रहा। देखो एक होता है क्या, प्राइम अब इस पे तो और नहीं चलेगा, छोड़ो। प्राइम नंबर, ठीक है। क्या होता है प्राइम नंबर, एक होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो होता है जो कि इसके दो फैक्टर्स हो, एक, समझो इसके जिसके दो फैक्टर्स हो, टू फैक्टर्स हो, एक तो वो खुद का हो और दूसरा वन हो, उसका फैक्टर वन, या फिर इट्स सेल्फ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि एग्जांपल ले लो, जो खुद से हो, जैसे कि दो हो गया, इसमें जीरो मतलब कि अब देखो जो कि खुद से डिवाइड हो, अब मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, पूरे 100 तक लिखवा दे रहा हूँ, जीरो से लेके 100 तक, जितने भी प्राइम नंबर तुम्हें समझ आते, दो दो जो है, एक एक से कटेगा और खुद से कटेगा सिर्फ ना, तो एक से कट रहा है और दो से कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा प्राइम नंबर। दो हो गया, तीन हो गया, पांच हो गया, सात हो गया, ठीक है। क्या नौ होगा, तो बोलोगे नहीं नौ नहीं हो, क्यों, नौ तीन से भी कट रहा है इसलिए। ग्यारह होगा, ग्यारह होगा, तेरह होगा, सत्रह होगा, उन्नीस होगा, और क्या हो सकता है, तेईस हो सकता है, 29 हो सकता है, 31 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 37 भी हो सकता है। ऐसे ही जैसे 41 भी लिखवा देता हूँ, 43 भी लिखवा देता हूँ, 47, 53 और 59 हो गया, 61 हो गया, 67 हो गया, ठीक है। सॉरी 67 हो गया, और 71 हो गया, ठीक है। और 73, 79 और 83 और 89 और 97, ये सब क्या हो गए, ये सब तुम्हारे प्राइम नंबर हो गए, ठीक है। प्राइम नंबर में एक नोट करने वाली चीज होती है, जैसे कि कुछ नोट करने वाली चीज होती है प्राइम नंबर्स में, ठीक है। कुछ नोट करने वाली चीजें लिख लेना नोट में। नोट में क्या चीज लिखने वाली, देखो अब नोट में क्या लिखने वाली चीज है, पहला स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, कभी कभी पूछ लेता है, तो याद रखना स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? बहुत आसान है, तुम बताओ क्या होता है। एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछता है, एक स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट प्राइम नंबर पूछ लेता है, और क्या पूछ लेता है, लार्जेस्ट थ्री डिजिट प्राइम नंबर, ओके ये पूछ लेता है। तो इसमें याद कर लेना कि स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा क्या होता है, दो होता है, सबसे बड़ा 101 होता है, और मतलब कि थ्री डिजिट में बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्मॉलेस्ट में। और सबसे बड़ा कौन सा होता है, तुम जानते हो कौन सा होता है, 1997 होता है, ठीक है। ये सब चीजें बहुत हैं कि स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इस तीनों पॉइंट को मैं एकदम बढ़िया से हाईलाइट कर देता हूँ, जिससे कि तुम भूलो ना। हम्म। ठीक है, ये चीज़ें तीन पॉइंट थी, ओके, ये हो गया। अब चलो ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग ने कितना पढ़ा आज के लिए, इतना बहुत है। हम लोगों ने कहाँ शुरू किया था, लगभग यहाँ शुरू किया था, ठीक है। हम लोग ने प्राइम नंबर्स पढ़ा, इंटरेशनल नंबर पढ़ा, ये सब चीजें पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने टीचर्स पढ़ा, फिर प्राइम नंबर्स पढ़ा, अभी यूनिटी बचा है और कॉम्पोजिट नंबर पढ़ा है, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, इस सब के हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे अगली क्लास में, तब चलो यूनिटी और वो बचा है तो उसको खत्म भी कर देते हैं, अगर खत्म हो सके तो। यूनिटी मतलब कि वही लास्ट डिजिट वाला चीजें होती हैं, ये सब चीजें होती हैं, ओके। चलो कल की क्लास में